रीजन ऑफ हाई डिवोर्स रेट्स. इसमें जो पार्ट बी है कि तलाक देने का सही तरीका क्या है जी. ताकि ये अवाम नाम क्या क्या हाँ क्योंकि वो बड़ा जब 3 तलाक दे देते हैं तो बिल्कुल खारिज करते हाँ, हैं गलत का ये भी जुल्म है. सही तरीका जी. अच्छा, इस पर ना मेरी एक वीडियो है. मैंने ये वीडियोस बनाई थी एक्चुअली 4-5 साल पहले. तो वो कई जगह नो कॉपीराइट्स, यू आर फ्री टू अपलोड डिस्ट्रीब्यूट एनीवेयर यू वांट. जस्ट बस ये मेक श्योर करें कि आप मेरी बात को कहीं वो ऐसे कटिंग ना हो कि वो कुछ और बन जाए, किसी आई मीन. तो वरना मैंने टीम को बड़ा सीरियसली मना किया हुआ है कि कोई स्ट्राइक वगैरह किसी को ना दे. तो फी सबिलिल्लाह, बिकॉज आई डोंट डू दिस फॉर मनी. तो मैंने ना सबसे पहले तो ये जो है ना तलाक देने का जो तरीका, जो तलाक 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 जो फिल्मी तलाक है, टीवी वाली तलाक जो ड्रामों में दिखाते हैं, इस पर तो टीवी वालों ने ड्रामे भी बनाए, ठीक है जी. कि इसमें कितना ये कबीह काम है ये इस मसले में. और अनफॉर्चुनेटली लोग फिर भी नहीं सुधरते, लोग बाज नहीं आते. हालांकि सब लोग मानते हैं इस पर कि ये तलाक हराम है. अब क्या हराम तलाक से तलाक वाक़या हो गई? अगर हो गई तो 1 हुई या 3 हुई या 1 भी नहीं हुई, इख्तिलाफ ये है, ठीक है जी. तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जी, ये तो एक मुत्तफ़क़ा अलैह मसला है, इस पे कभी कोई इख्तिलाफ ही नहीं था. जब किसी ने अपनी बीवी को बोला तलाक तलाक तलाक, इट्स डन, यू कैन नेवर गेट बैक टू ईच अदर, अऊज़ु बिल्लाह इल्ला बिहलाला. उस पे मैं बात करता हूँ, वो क्या चक्कर है. तो इस पर लोगों ने, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो लोग ना इसको पर्सनल ले जाते हैं. तो वो इस पर लोगों ने बहुत फैलाई है बात कि जी ये तो उम्मत का इजमाई मसला है. सिर्फ उस इजमा के नुक्ते पर ना, एक इल्मी नुक्ते पर, मैं इस लाइब्रेरी में बैठा हूँ, हमारी मस्जिद की लाइब्रेरी, मैंने जो है ना कई दिन यहाँ गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद मैंने जब हवाले सारे इकट्ठे किए, यहीं से किताबें नहीं, मैं अपने घर से नहीं बुलाया था, खोल के रख दिया लोगों के सामने कि भाई, पहली बात ये ज़हन में रखें कि ये जो लोग क्लेम करते हैं ना कि इस तरह से तलाक पर उम्मत का इत्तेफाक है, इजमा है. अब तो लोगों ने अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बन रहा था ना, जिस बंदे ने मेरे साथ रिकॉर्डिंग करवाई, मैं उसको कहा कि वो बंदा मेरे साथ पूरा दिन रहा, मैंने उसको बड़ी दुआएं दी. मैंने कहा यार इंशाल्लाह, मुझे पूरी अल्लाह की घर उम्मीद है, इवन दो मैंने घंटे का लेक्चर नहीं बनाना था, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर लोगों के लिए सदका जारिया होगा, लोगों के घर बचेंगे. मैंने उसमें लोगों के सामने ये मुकदमा रखा कि भाई, ये जो 3 तलाक है ना, ऐसे कह देना यकमुश्त, इस पे इत्तेफाक नहीं है, इस पे 2 राय शुरू से. बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साफ सरीहन ये बात साबित है, अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह, कि वही तलाक जो कुरान की है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वैसे ही थी. और उसको एक मजलिस में इकट्ठी 3 तलाकें देने से ऐसा नहीं होता था कि घर पक्का उजड़ गया, कोई रुजू नहीं. मैं बात कर रहा हूँ उनकी जहाँ रुखसतियाँ हो चुकी हैं, जो रुखसतियाँ नहीं हुई वो मामला हो रहा है. बड़ा डीप फिक़ही इशू है. और इस पे यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो भी बंदा पढ़ता है ना, इवन मदरसों में जो फिक़्ह और मज़ाहिब की किताबें पढ़ता है, वहाँ ये शुरू में लिखा होता है कि भाई इस पे 2 राय हैं. इब्न अब्बास वाला ग्रोह ये है, मौला अली वाले ये हैं, और जो 4 इमाम है वो ये हैं, ठीक है जी. ये तो हो गया मामला कि तलाक 3 इकट्ठी देना तो गलत है. इसको समझाएं लोगों को कि गलत है. अब जो दे बैठा है ना, अगर तो वो बड़े सख्त मुक़ल्लिद हैं अपनी फ़िक़्ह के, पाकिस्तान में जैसे फ़िक़्ह हनफिया है, भले वो बरेलविया है या अहले देवबंद है, उनके पास तो चॉइस नहीं. हाँ, अगर वो हुकूमत के पास जाएँगे तो आपकी हुकूमत, और मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा तादाद में, मैं कतर का जानता हूँ, इमारात का जानता हूँ, सऊदी अरब का जानता हूँ, यहाँ पे हम्बली और शाफ़ी हुकूमतें, जहाँ उनके यहाँ भी 3 से 3 फाइनल है, नो कम बैक, नो रुजू, ठीक है जी. वहाँ भी उन्होंने इसके बरअक्स फतवे दिए. जज, ये देखिए, ये कोर्ट का इशू है. इस पे मौलवी साहिबान को नहीं, लोगों को ये कहना चाहिए तुम बदकारी करोगी. यार मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ से कॉलें आती हैं, स्वीडन से कॉलें आ रही हैं, बर्मिंघम, यूके, पता नहीं कहाँ-कहाँ से. वो कह रहे हैं हमें रातों को नींद नहीं आती, हम खौफ से रो रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं कि हम बदकारी कर रहे हैं. तो बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है. बस कह दिया कि तुम तो नाउज़ुबिल्लाह, आप समझ हैं क्या मैं कह रहा हूँ, बदकारी करोगे अगर तुम वापस ताल्लुक कायम करोगे, यू कैन नॉट बी एवर टुगेदर. दैट्स रॉन्ग, दैट्स टू अनफेयर, ये ज़ुल्म है. और ये ज़ुल्म अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय पाकिस्तान और थोड़ा बहुत इंडिया, थोड़ा बहुत बांग्लादेश, वहाँ पे भी वो एक हिंदू हुकूमत ने इनको इस पर सज़ा दी है कि ये ख़त्म करो. तो उसके बाद जो है ना वो सुकून आया थोड़ा. पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है. देखिए मलेशिया वगैरह में ये होता है कि अ, वहाँ पर ना एजुकेशन होती है, लड़के लड़कियों को एक रिक्वायर्ड कोर्स होता है शादी पे, वो पढ़ाया जाता है. उसके बाद उनको जो है ना पता चल जाता है कि भाई सही तरीका क्या है, तब उनको पता होता है कि भाई हमने तलाक कैसे देनी, ठीक है जी. तो उससे ये होता है कि जो 3 को 3 भी मानते हैं, उनको पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं. आजकल मसला ये हो गया कि लोगों को पता ही, टोटल इग्नोरेंस है इसमें. और हम कंपेयर कर देते हैं उसको सहाबा कराम के वक्त. अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, फिक़्ह की किताबें जो इस्लामी मदारिस में पढ़ाई जा रही है, वहाँ वाज़ेह लिखा हुआ है कि भाई सहाबा कराम के इस पर 2 मज़हब, 2 राय हैं, 2 ओपिनियन. आप जिसको कोई एक किसी को इख्तियार कर रहा है, कोई एक किसी दारुल उलूम से भाई फतवा लेकर आ रहा है, उसको ना मक़बूल करो. लोगों ने अपनी बेटियों को बाय फ़ोर्स घर बिठाया होता है, उनके पास तहरीरी फतवे भी होते हैं. पाकिस्तान के अंदर ये मसले हो रहे हैं. तो ये है जी तरीका. अब आखिरी बात मैं इसमें कहता चलूँ, वो तलाक का सुन्नत तरीका और वो जो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, वो 2 आप बेशक अपनी स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा रिकमेंडेड वीडियोज़ के नाम से, तो वो लोग उसको क्लिक करके देख लें. उसमें मैंने सबके साथ एहतराम के साथ बात की है कि भई ये सारे, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 वाला गलत है, ये भी नहीं कह रहा कि जो 3 को 1 मानते हैं सिर्फ़ वही सही है या वो गलत है. बात ये है कि लोगों के पास आज़ादी है. लोगों को अगर फतवा पसंद आ रहा है जामिया सल्फिया का, तो उनको लेने दो. लोगों को अगर फतवा पसंद आ रहा है इमामिया का, तो उनको लेने दो. लोगों को अगर फतवा कबूल है फ़िक़्ह हनफिया का, तो उनको लेने दो. लोगों को मतरून ना करें, लोगों के ऊपर बदकारियों के फतवे ना लगाएं, वन वे और दी अदर. और देनी कैसे है? किसी का इरादा हो, 2 गवाह बिठाए, जैसे शादी करने के लिए होता है, उसी तरह खत्म करने के लिए करें. बिल्कुल अल्लाह ने जैसे कुरान में, वशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम व अकीमुश शहादत लिल्लाह,
یہ قرآن کا حکم ہے سورۃ طلاق. اس طرح وہ آپ جو ہے نا کنڈکٹ کریں اسلامک طلاق. اچھا جی، یہ بھائی نے اشرف نقوی صاحب نے کیا کامنٹ بھیجا، کوئی سوال آیا؟ جی جی، اس کا سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو خلاف اور اچھا یہ لکھا ہوا ہے وہ طلاق کا حکم دیتا تھا. اور میرے بھائی اشرف نقوی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عمر کے خلاف بول رہا ہوں، مگر آپ کو سوال کرتے وقت حضرت عمر کا ریفرنس دینے لگے، ادب اور تمیز نہیں آئی کہ آپ نے کیسے لکھا ہے کہ وہ ایسے کہتا تھا؟ یعنی تانا مجھے دے رہے ہیں اور ادب تمیز سے نام بھی نہیں لکھ رہے حضرت عمر کا. اللہ کا خوف کریں، ہم حضرت عمر کا نام ایسے نہیں لیتے کہ وہ ایسے کہتا تھا، اور نہ ہی ہم حضرت عمر کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. یہ جو حضرت عمر کے بارے میں بات مشہور ہے نا اس طرح سے جیسے آپ لکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے ایسے نہیں کہا ہوا. اس پر ان کے اس فتوے کے اوپر بھی دہرائے کہ ان کا یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، مگر بہت سارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. وہ ایسے نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا میں تم لوگوں پر سختی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا. دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ور سپر پاور، ہر طرف دولت کی ریل پیل، خزانہ بھرا ہوا ہے، اتنا کہ خزانہ آ رہا ہے یمن سے غالباً کہ جی ہمارے پاس فالتو مال ہے، ہم اس کا کیا کریں. حضرت عمر نے کہا اس کو واپس بھیجو، انہیں کو وہاں کی سڑکیں بناؤ، سرائے بناؤ، لوگوں کے لیے کھانے بانٹو غریبوں میں، اس کو استعمال کرو، مجھے نہ بھیجو مرکز میں. اندازہ کریں صوبائی خود مختاری کا کانسیپٹ حضرت عمر دے رہے تھے آپ کو. اس عمر کے زمانے میں پیسے کے ساتھ ساتھ بھائی عورتیں بھی تھیں بہت زیادہ، جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، بے شمار عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، قیدی بن رہی تھیں، ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ تو لوگوں نے کیا کرتے تھے، ادھر ایک طلاق دی، مرد کو دیکھیں پہلی طلاق کے بعد ہی نیا نکاح کر لیتا ہے. لوگوں کے یہ کام شروع ہو گیا تھا، ایک کو طلاق دی، چوتھی 4 پوری. اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے مفتی صاحب، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ انج ہوندا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے تو اس میں کام شروع کر دیا تھا. دیکھیں نا عمر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بند بنایا ہوا تھا شیطانی فتنوں کے آگے. تو اس وقت کی ضرورت تھی کہ خبردار کسی نے یہ کام کیا کہ یہ طلاق ایسے دو گے اور ایسے نہیں، تین وقت بیٹھا میں نے اس کو پکی کر دینا، تاکہ یہ ڈرامہ نہ ہو کہ اس کو نکالا پھر لے آئے. وہ آج کی عورتیں تھوڑی تھی، آج کسی کو گھر سے نکالے نا وہ کہتی اب میں نہیں آتی. اس وقت اور بات تھی، اس وقت کی عورتیں آج کی عورتوں سے بہت ڈفرنٹ تھی. شوہر نے کہا طلاق دیتا ہوں، اس نے قبول کی. شوہر نے کہا میں تجھے واپس لیتا ہوں، رجعت کی، نے کہا حاضر سر. سمجھ آئی؟ یہ وہ دور نہیں ہے. یہاں آپ طلاق کا نام لیں قتل ہو جاتے ہیں لوگ. لیٹس فیس دا ریالٹی. تو توبہ کبھی بھی میں کسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ہوں، چاہے آپ کے اصحاب کرام ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے بارے میں بے ادبی کرنے کی. بلکہ آپ نے جس طرح کامنٹ لکھا، آئی ہیڈ ٹو کریکٹ یو. مجھے جانتے ہیں جنید بھائی باقی لوگ بھی، میں کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا، بٹ آئی واز شاک کہ آپ مجھے اصلاح کر رہے ہیں اور خود حضرت عمر کا نام کیسے لے رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمر کیا کرتے تھے. نہیں ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس پر بھی بڑا اختلاف ہے کہ وہ اس کی نوعیت اور وہ کیا تھی. وہ بہت کام ہوا، ویسے کتنی موٹی کتابیں لوگ لکھ کے بیٹھے ہوئے. اینی ہاؤ